येसु शत्रु की बहू को भी मां सम्मान देने वाले पिताश्री के हम पुत्र हैं, ठीक है? ये कैसे भूल गई आप? हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दें आप तो। किसी भी बात की माफी युवराज। गोदावरी, गोदावरी क्या हुआ? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात क्या है? मेरे पास समय बहुत कम है, हमारा स्वराज्य मुसीबत में। गोदावरी, मैं आपको वहाँ ढूंढ रहा था और आप यहाँ पर हो, युवराज जी के पास। एक बात ध्यान में रखिए, गोदावरी जी हमें हमारी बहन राणू जैसी है। उसे परेशानी हुई तो आपको जिम्मेदार माना जाएगा। येसु, हमें पक्का यकीन हो गया कहीं तो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, और वही बात गोदावरी को बतानी है, पर वो बता नहीं सकती। तो क्या इसी वजह से तो वो कालघाटी पर नहीं गई थी? आपका संदेह सही भी हो सकता है। अरे मशाल तो साथ लेकर जाइए। अरे दामाजी, अच्छा हुआ तुम आ गए। केदार जी। हाँ, बहुत दिनों बाद याद किया दामाजी को। हाँ, लेकिन तुम आ गए और मेरी चिंता खत्म हो गई। कहिए, बरहानपुर जाना है या विजापुर? अरे नहीं, अब जो काम करना है वो थोड़ा अलग है। कोई भी काम बखूबी निभाऊंगा। बोलिए, काम बताइए। दामाजी, पानी सिर के ऊपर जाने लगा है, अब सहन नहीं हो पा रहा है। नाम बताइए, आज ही बंदोबस्त करता हूँ। गोदावरी, मेरी पत्नी, उसे अगवा करना है। केदार जी, अजी, आज तक बहुत से देखे, लेकिन खुद की बीवी को भगा ले जाने वाले आप ही पहले हैं। दामाजी, मुझे एक पत्थर से 2 शिकार करने हैं। मतलब? वो क्या है ये मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगा। अभी बस एक बात ध्यान में रखना, मुझे अच्छे लोग चाहिए। काम बहुत कठिन है दामाजी, किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। अजी, ये कोई बताने की बात है? एक बात और, गोदावरी को अगवा करने के बाद उसका इल्जाम युवराज पर आना चाहिए। ऐसा कुछ करना होगा। युवराज पर इतना बड़ा हाथ डालेंगे? लेकिन वो कैसे होगा? सब कुछ हो जाएगा। ये शॉल धोकर सुखा कर इस्त्री करके रखा हुआ है। अब तुम जहाँ से गोदावरी को अगवा करोगे, ठीक वहीं पर इस शॉल को डाल देना। आगे मैं देख लूंगा। ये लो। लेकिन युवराज तो देवता है। हाँ, वो मुझे भी पता है, लेकिन अगर गोदावरी ने मुंह खोला तो फिर? और इतना अच्छा और होशियार युवराज हमें किस लिए चाहिए? अपने जैसों का धंधा बंद नहीं होगा क्या? लेकिन कुछ भी कहिए, वो देवता समान है। वो तो भले ही हैं, लेकिन इसके सामने अपना भगवान कोई भी नहीं। दामाजी, अब हमारे अपमान का बदला लेने का वक्त आ गया है। श्वेता जी सुनिए, मुगलों की सेना जंजीरा की ओर खाने का सामान लेकर निकल पड़ी है। हमें इन लोगों को रोकना पड़ेगा। हम इन्हें मात देंगे और पिताश्री से शाबाशी लेंगे। किले के नीचे जाइए और सरदार विठोजी चौहान और सरदार बाबाजी धामदेरे को तुरंत सेना का आयोजन करने के लिए कहिए। जी, लेकिन कितनों की फौज? 2000 लोगों की सेना। सेना को हर तरह से तैयार रहने के लिए कहिएगा। हम आ रहे हैं। जी हाँ। युवराज, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? हम एक महत्वपूर्ण अभियान पर जा रहे हैं। अभियान पर? अचानक? हाँ, अचानक से।
लेकिन कल तो आपने इस बारे में कुछ नहीं कहा, आज भी कुछ नहीं कहा। यीशु, अभी हमें समाचार मिले हैं। लेकिन अभियान वो भी रात में। अब आप और कुछ मत पूछिए हमें तुरंत निकलना पड़ेगा। अगर देरी की तो योजना असफल हो जाएगी। युवराज, आप जाइए अपने अभियान पर और हम भी अपने अभियान पर जाएंगे। हम गोदावरी से मिलने जा सकते हैं ना? यीशु, आप अपना निर्णय खुद लीजिए, ठीक है? हमें कुछ नहीं कहना इस बारे में। लेकिन गोदावरी आपसे कुछ बात करना चाहती थी युवराज, लेकिन केदार ने उन्हें कहने से मना कर दिया। हमें लगता है इसका जरूर कोई मतलब होगा। वो जरूर मुसीबत में है। हमें लगता है कि कोई स्त्री मदद की याचना कर रही है। हम उसे अनसुना नहीं कर सकते, ये सही नहीं होगा। यीशु, फिर उसकी मदद कीजिए, लेकिन अब हमें इजाजत दीजिए। हमें तुरंत निकलना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी वापस आइए, यशस्वी होके आइए। जब आप लौटेंगे हम आपके स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़े रहेंगे। मैंने जैसा कहा वैसा ही किया ना? हाँ, क्या सब लोग भरोसे के हैं? भगवान की कसम खा के कहा है। अब जान की परवाह नहीं, लेकिन काम पूरा होगा। शाबाश। तो फिर दामाजी, गोदावरी को आज ही अगवा करना है। उठाता हूँ ना, लेकिन कहाँ से उठाना है, कैसे उठाना है, वो तो बताइए। अजी सुरनिस का घर है, भीड़ होगी, सैनिक भी होंगे। काम तो मुश्किल है, लेकिन खतरा तो उठाना पड़ेगा। उठाता हूँ ना, बस जगह और समय बताइए। देखो दामाजी, गोदावरी दिन में 3 बार अकेले रहती है। उसकी पूजा हो जाने के बाद वो पौधों को पानी डालने आती है। उसी वक्त उसे अगवा करना है। जी आया। सुबह से गाय को अभी तक चारा नहीं दिया। कितनी बार एक काम कहना पड़ेगा? चलो जाओ और उन्हें चारा दो। जी। दामाजी, ऐसे कैसे हो गया? हुआ यूं कि उस वक्त उसकी माँ आ गई। चलो ठीक है, अब दूसरा अवसर है। गोदावरी तुलसी के पास दिया जलाने आती है, उसी समय अगवा कर लेना। क्यों? जी केदार जी। कहीं तो कुछ तो ठीक नहीं है, और वही बात गोदावरी को कहनी है, लेकिन वो कह नहीं पा रही। बहुरानी, कहाँ जा रही हैं आप? गोदावरी से मिलने। मत जाइए। माताश्री, हमें जाना ही होगा। उनसे मिलना बहुत जरूरी है। महाराज को आने दीजिए, वो आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गोदावरी के पास उतना वक्त नहीं है। मतलब? वो कोई तो महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हैं, लेकिन कोई है जो उन्हें रोक रहा है। माताश्री, उनकी आंखों में डर है, साफ दिखाई देता है। फिर भी वो युवराज से सब कहने वाली थी, लेकिन केदार ने गोदावरी को कुछ भी कहने नहीं दिया। क्या कहना होगा उसे? हम भी यही सोच रहे हैं, लेकिन माताश्री, येसुबाई बनकर नहीं, बल्कि कुल मुख्तियार बनकर। युवराज का क्या कहना है? उन्होंने कहा कि गोदावरी की समस्या उसके घर का मामला है,
जिसे उसे अपनों के साथ सुलझाना चाहिए, और उनके लिए ये किस्सा खत्म हो चुका है। और केदार ने जो आरोप लगाया था गोदावरी को भगा कर ले जाने का, सरासर गलत इल्जाम है। माताश्री, ज्योता जी ने हमें सब कुछ बता दिया है। युवराज ने तो गोदावरी की जान बचाई है। ज्योता जी थे उनके साथ? नहीं, रायप्पा थे। माताश्री, वो सुनना ही नहीं चाहती थी। युवराज ने उसे समझाया और घर लेकर आए। हमें लग रहा है कि इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है। अच्छी तरह से छानबीन करनी पड़ेगी। आप जाइए, लेकिन जल्दी लौटिएगा। जी। आई होगी। तुलसी के पास दिया जलाने का वक्त हो गया है, वो आई होगी। हमारे लोग जाकर बैठे हैं वहां। आज उसे कोई बचा नहीं पाएगा। आज काम तमाम हो जाएगा। तुलसी श्री सखी सुभे, पाप हारिणी पुण्य दे, नमस्ते नारदनुते, नारायणी मन प्रिये। गोदावरी, गोदा, क्या हुआ? अरे देख तो सही कौन आया है। कौन? हाय भगवान, युवरागी आप? भगवान, युवरागी। आ गई बड़ी मुसीबत। मतलब उनके सैनिक भी उनके साथ ही होंगे। और नहीं तो क्या। चल भाई वापस। हाँ हाँ चलो। कोई संदेशा नहीं, आपने कहा भी नहीं। मैं खुद ही आपके पास आ जाती। कोई तकलीफ की बात नहीं है, हम तो बस ऐसे ही चले आए। आप आए यही बहुत है। हमारे घर में आपके शुभ कदम पड़े। आपसे मिलने आए हैं। कल आप किले पर आई पर हमसे नहीं मिली, तो हम चले आए। ये मेरा भाग्य है कि आप मेरी इतनी चिंता करते हैं। गोदा, हाँ, गुड़ और पानी लेकर आओ। हाँ, गुड़ और पानी लेकर आती हूँ, और मैं आज आपके पैर धोऊंगी। उसकी तैयारी भी करती हूँ। आती हूँ। आपने क्यों तकलीफ की? हम ही आ जाते। हम गोदावरी से मिलने आए हैं। कल वह कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहती थी, लेकिन जल्दबाजी में रह गया। और युवरागी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, लेकिन इस बात को यहीं खत्म करें। गोदावरी के साथ किसी भी बारे में बात ना करें। हाँ, पर कल वो जिस तरह से युवराज से बात कर रही थी, हमें लगा वो संकट में है। क्यों आप उसकी बातों को दिल से लेती हैं? ये पति और पत्नी के बीच का मामला है। पति के साथ बनता नहीं मतलब अभी अकेली तो नहीं है ना ऐसी। अब कुछ भी हो, रहना तो उनके साथ ही है ना। फिर इन सब बातों की चर्चा करके क्या फायदा? आप सही कह रही हैं। परसों वो आत्महत्या करने गई थी। जितनी बदनामी हुई है वो काफी है। तो अब मैंने तय किया है, इस बात को यहीं खत्म करते हैं। कल मैं खुद ही इसे छोड़ने जाऊंगी। अच्छा। और आप इसमें मत पड़िए, मामला और बिगड़ जाएगा। जमाई बाबू भड़क जाएंगे और
बेटी की गृहस्थी। आप बुरा मत मानिएगा, पर सच तो ये है कि हम आपके नौकर हैं और आप हमारे मालिक। हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो नहीं करेंगे बात। गोदावरी से कह दीजिएगा। हे भगवान, आप पहली बार आई हैं, मुझे टीका तो लगाने दीजिए। नहीं, फिर आएंगे। ऐसे कैसे? रुकिए, कुमकुम तो लगाने दीजिए, शाम का समय है। हम चलते हैं। माँ, फेंक दो अपने हथियार नीचे और चूड़ियां पहन लो, चूड़ियां। इतना छोटा सा काम कहाँ तक करने के लिए, वो भी तुमसे नहीं हुआ। केदार जी, सुरनिस का घर है, आने जाने वाले लोग होते हैं, और इस बार तो युवरागी आ गई। नसीब में भी पता नहीं कैसी पत्नी मिली है। क्या युवराज, क्या युवरागी, और अब तुम सब लोग। इतना सा काम बोला था लेकिन सब डर के भाग आए। दामाजी, हाँ? एक और अंतिम अवसर है। अब किसी भी हालात में उसका फायदा उठाना ही होगा। हाँ हाँ। गोदावरी रात को अपने कक्ष में अकेली रहती है। सोने से पहले वो अपना एक पसंदीदा ग्रंथ पढ़ती है, बुद्ध भूषण। संबोधनम संकथनम संप्रीतिश्च परस्परम यात यस्तारयन्ति ह यात योमज्जयन्ति च। धनवृद्धान् गुणैर्हीनान् धृतराष्ट्र विवर्जय न्यायत वर्धनीयास्तरीय इच्छन्त्यात्मनः परम्। बचाइए, छोड़ दो मुझे, छोड़िए, छोड़िए मुझे। कुछ तो गड़बड़ है, चलो जल्दी। माँ, पिताजी, बचाइए, बचाइए मुझे, छोड़िए, छोड़िए मुझे। दरवाजा, दरवाजा किसी ने बंद किया है। जमाई राजा, गोदा, जमाई राजा, गोदा, जमाई राजा, दरवाजा खोलिए। गोदा।
गोदा, गोदा दरवाजा खोलो। ससुर जी क्या हुआ? अनहोनी हो गई। दरवाजा किसने बंद किया था? अंदर चलिए, कुछ लोग गोदावरी को पकड़ कर ले गए। क्या बोल क्या रहे हैं आप? चलिए चलिए देखिए। चलिए जल्दी। अरे चलिए ना, आपने आप देखिए देखिए। अजी ठीक से बताइए ना, आप क्या कर रहे थे? बताता हूँ। मैं यहाँ पर सोया हुआ था और अचानक से कुछ लोग आए और उन्होंने मेरी गोदावरी पर तलवार रख दी। मैं भी डर गया और देखा तो वो हमारी गोदावरी को लेकर जा रहे थे। गोदावरी चली गई वो ससुर जी, चली गई। लेकिन आप डरिए मत ससुर जी, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं उनका पीछा करता हूँ। देखिए मैं उन्हें। देखिए, साथ में घोड़ा ले जाइए, मैं किलेदार को बताता हूँ, वो सैनिक भेज देगा उसे ढूंढने। अच्छा नहीं ससुर जी नहीं, खामखा बात फैल जाएगी। हाँ, वो मिल गई तो बात ही खत्म हो जाएगी ना। लेकिन अगर वो कहीं नहीं मिली तो? हाँ? अरे ये कमरबंद किसका है? कमरबंद दिखाइए। हाँ? ये तो युवराज जी की कमरबंद लग रही है, देखिए ना। हाँ, दिख तो वैसे ही रहा है। अरे वैसा ही है, युवराज जी का ही है वो। हे भगवान, मतलब सासू माँ, युवराज जी हमारी गोदावरी को भगा कर ले गए। युवराज? बहुत अच्छा लगा, आज इच्छा अनुसार पूजा हुई है। हमें भी प्रसन्नता हुई और हाँ, आपके साथ पूजा करके और भी अच्छा लगा। महारानी, यहाँ आने की वजह कोई जरूरी बात है क्या? अजी खबर ही वैसी है। क्या? गोदावरी को क्या हुआ? गोदावरी को रात को किसी ने भगा लिया। क्या? कौन ले गया? अजी उसका पति युवराज पे आरोप लगा रहा है। बेवजह उंगलियां उठाते हैं, उंगली रहेगी क्या जगह पर? जाओ तुम। पुतला रानी जी, ऐसे गुस्सा मत कीजिए। हमें विश्वास नहीं होता। हमें भी विश्वास नहीं, पर तसल्ली तो करनी ही पड़ेगी ना। मतलब? युवराज किले पर है कि नहीं ये देख लीजिए। युवरागी बता देगी वो है कि नहीं, तब सब स्पष्ट हो जाएगा। किले पर है या नहीं क्या फर्क पड़ता है? हमारा बेटा ऐसा कर सकता है क्या? स्वराज्य है, हर बात का स्पष्टीकरण देना ही पड़ता है। अब कौन सा मुंह लेकर मैं बाहर निकलूं निराजी पंत? क्या था और क्या हो गया? हे भगवान। पंत, हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। जवान बेटी को ले गए, हमारी जान पे बनाई है। पर इतना साहस किया किसने? अब मैं किसका नाम बताऊं? कुछ पता है तो बता दीजिए, अभी के अभी उन्हें पकड़ कर ले आते हैं। बताइए कौन है? युवराज। जमाई बाबू, ये आप क्या बोल रहे हैं? युवराज? जी हाँ, रात को उठाकर ले गए उसे। हाँ, पर मैं हिला नहीं, मैं बिल्कुल हिला नहीं और डरा भी नहीं। कांटे बोलिए, बिच्छू बोलिए, किसी भी चीज की परवाह किए बगैर रात भर उनको ढूंढता रहा और अब उसके बाद यहाँ पर आया हूँ मैं। कुछ पता चला? नहीं सासू माँ, चकमा दे दिया, पर मैं डरा नहीं सासू माँ। मैं फिर भी रात भर घूमते घूमते उन्हें ढूंढता रहा जंगलों में। पर पंत जी इस सब के पीछे युवराज जी ही हैं। जबान संभाल के बात कीजिए। हाँ? युवराज जी का नाम लेने से पहले 10 बार सोचिएगा। हाँ, युवराज जी क्या है वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। उन पर अगर ऐसे कीचड़ उछाला तो प्रजा आपको छोड़ेगी नहीं। अरे आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? जी हाँ। हाँ? युवराज जी के सामने अगर कोई स्त्री आ जाती है तो वो उन्हें देवी जी की साड़ी देखकर सम्मान करते हैं, इसलिए ऐसा अनाचार उनके अगल बगल में भी नहीं घूमता।
याद रखिए इस बात को। हाँ। सुरनीस जी, आप ही बता दीजिए। वो मैं कुछ नहीं जानता। मेरी गोदावरी मुझे चाहिए। देखिए, गोदावरी मुसीबत में है और उसे छुड़ाना हमारी पहली जिम्मेदारी है, पर युवराज जी का नाम मत लीजिए। पूरी सृष्टि को चरित्र सिखाने वाले के पुत्र हैं वो, इसलिए उन पे उंगली उठाने से पहले सोच लीजिए। कल को आपका आरोप गलत साबित हुआ तो महाराज जी तो छोड़िए, लेकिन शंभू राजा से प्यार करने वाले युवा लड़के आपको किले से बाहर जाने नहीं देंगे। अरे नीराजी पंजी, आप तो, अरे मुझे कोई आरोप वगैरह नहीं करने हैं ना। मुझे आपकी हर बात मंजूर है, पर मैं अभी आया। देखिए ये कमरबंद, ये हमारी सासू माँ को गोदावरी जी के कमरे में मिला। देखिए, आप पहचानते हैं ये किसका है? अरे ये कमरबंद तो युवराज जी का है। क्या अब युवराज जी का कमरबंद गोदावरी के कमरे में कैसे आ गया? हाँ, आप ही देखिए। ये कमरबंद यहाँ आया और वो कैसे आया ये देखना ही पड़ेगा। हाँ, पर एक दूसरी बात है, यहाँ नीरज पद की हैसियत से नहीं आया, फिर मैं स्वराज्य का न्यायाधीश बन के आया हूँ। ठीक है, इसलिए आप मुझे बताइए, हम बातचीत करते हैं, इसमें कोई रास्ता निकालते हैं। मैं आश्वासन देता हूँ, ये जिम्मेदारी मेरी है। हाँ, पर हम पहले गोदावरी को ढूंढने चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, मतलब जरूर जरूर। गोदावरी जी को ढूंढिए पंत जी, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। आप जरूर ढूंढिए उन्हें, जरूर ढूंढिए उन्हें। युवराज कहाँ है? बुलाइए उन्हें। माताश्री, युवराज किले में नहीं है। किले पर नहीं है? गए कहाँ है वो? क्या बात है? सुरनीस के घर से गोदावरी को कोई भगा कर ले गया है। हे भगवान, हम तो कल ही उनसे मिलकर आए हैं। वही तो, हमसे ही इजाजत लेकर आप गई थी। उन्होंने क्या कहा आपसे? नहीं माताश्री, हमारी उनसे कुछ ज्यादा बात नहीं हुई और उनकी माँ ने कहा कि हम इस बारे में बात ना करें। हमने उनसे कहा था कि गोदावरी संकट में है, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। पर ये सब आपको कैसे पता चला? गोदावरी मुसीबत में है वो कल युवराज को कुछ बता रही थी, लेकिन केदार जी ने उन्हें कुछ नहीं कहने दिया। मतलब ऐसा युवराज ने हमें बताया। ये आप कह रही हैं, लेकिन फिर से उन्होंने युवराज पर उंगलियां उठाई हैं। युवराज पर? क्या युवराज के पास यही काम रह गया है? देखिए ना, हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। अगर युवराज को कोई बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तो हम कह रहे हैं कि हम उसे छोड़ेंगे नहीं, कठोर सजा देंगे। देनी ही चाहिए। किसी की हिम्मत कैसे हो सकती है युवराज के बारे में ऐसे बात करने की? नहीं माताश्री, हमें इसमें षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। हमें भी वैसा ही लग रहा है। पर युवराज हैं कहाँ? किसी जरूरी काम से गए हैं। बताकर गए हैं क्या? नहीं। युवराज भी किले पर नहीं है और गोदावरी को भी भगाकर कोई ले गया है। ये कैसा संजोग है? अरे पूरी इज्जत चली गई केदार जी की। अरे जिंदगी खत्म कर दी इस केदार जी की। अरे मेरी पत्नी को कोई उठा कर लेकर चला गया। पंत जी ढूंढिए उन्हें, ढूंढिए। केदार जी,
आप किले पर क्यों आए हो? अरे और कहाँ जाऊँ, किले पर ही तो आऊँगा, आप ही के तो पास आऊँगा, बताइए ना। देखिए, हम सच झूठ का पता करके न्याय कर लेंगे। पंत जी, सच झूठ का पता बाद में कीजिए, पहले मेरी गोदावरी को तो ढूंढिए। देखिए महाराज जी किले पर नहीं है और आप स्तंभ तक आ गए हैं, ऐसे यहाँ नहीं आ सकते। उनके लिए कुछ नियम है। नियम? सुरमेश जी के जमाई हो, इसलिए कहीं भी बिना इजाजत के आना जाना मत कीजिए। पंत, डर के कारण कोई यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहा है, इसलिए यहाँ अंदर आकर हंगामा करना अच्छी बात नहीं। हर एक चीज का एक तरीका होता है। हाँ, ऊपर से मुझे ही बता रहे हो तरीका होता है। अरे मेरी बीवी को भगा कर ले गए, तब तरीका याद नहीं आया, तब नियम ध्यान में नहीं आए। वो कुछ नहीं, स्वराज्य में न्याय मिलता है, इसीलिए मैं यहाँ न्याय मांगने आया हूँ। आप युवराज जी को बुलाइए। ये तुम मुझे मत सिखाओ, वो हम तय करेंगे उन्हें बुलाना है या नहीं। बिना वजह कोई आरोप मत लगाइए। वाह पंत वाह, ऊपर से आप ही मुझे चुप करा रहे हो। ये देखिए पंत जी, मुझे कोई शौक नहीं है आरोप लगाने का, मुझे तो बस मेरी गोदावरी ही चाहिए। गोदावरी मिल जाएगी। मैंने कमरबंद दिखाया था ना, मेरे पास सबूत है ना। इस कमरबंद के मालिक को आप ढूंढ निकालिए, फिर आपको गोदावरी जी भी मिल जाएंगी। हाँ नीरज जी पंत, आप मेरी शिकायत लिख लीजिए मेरी शिकायत। अरे मेरी सोने जैसी पत्नी गोदावरी कहाँ गई आप, मेरी सुंदर संस्कारी पत्नी। आप ही बताइए, मैं उसे कहाँ ढूंढूं, बताइए। अरे पंत, अगर उन्होंने उसे जान से मार दिया तो? हम पता लगा लेंगे। पंत, अरे गरीब की मदद करो ना। नहीं तो एक काम कीजिए, युवराज जी से पूछ लीजिए, उन्हें पता होगा, उन्होंने कहाँ छिपा कर रखा है उन्हें मेरी गोदावरी। मेरी गोदावरी, मेरी प्यारी बीवी, मैं क्या करूं मेरी गोदावरी? ये क्या हो रहा है? मेरी गोदावरी कहाँ है? मेरी गोदावरी आपको दिखाई दिया? मेरी गोदावरी कहाँ है? कोई तो है जो युवराज के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। अरे गरीब की, हमें भी वही लग रहा है। माताश्री, बड़े बड़े लोग जो नहीं कर पाए, युवराज ने कर दिखाया, और वे कर पाए क्योंकि उनमें रानी माँ साहब के संस्कार हैं। उन्होंने युवराज की परवरिश ही ऐसी की है। ये एक षड्यंत्र है, वही सच है। वो बेचारी गोदावरी एक बार मिल जाए, फिर फिक्र नहीं होगी। एक बात कहे माताश्री, स्वराज में अब कोई गलत काम नहीं होते। राज्य अभिषेक के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। जो कभी चोर लुटेरे थे, आज वो भी स्वराज का हिस्सा हैं। खेतों में अनाज थोड़ा ज्यादा चला जाए, पर उनके आगे आंख उठाकर देखने की किसी की कभी हिम्मत नहीं होती। और उसका कारण है हमारे पिताश्री और रानी माँ की सिखाई हुई सारी बातें। सच है ये। तुकाराम महाराज का कहना, पराई स्त्री रकुमाई जैसी होती है। ये बात प्रजा ने अपना ली है। अगर अपना ली है तो फिर स्वराज के सुरनीश जी के घर से कोई एक स्त्री को उठाकर ले जाता है, ऐसे कैसे? कोई ऐसा काम क्यों करेगा जिससे हमारे पिताश्री को बुरा लगे? बिल्कुल भी नहीं बहुरानी। और वे कर पाएगी माताश्री। इसका मतलब कि भगाकर ले जाने वाला कोई करीबी है, और वे कर पाए क्यों? कौन है बाहर? जी कार्यालय में पंत जी होंगे, उन्हें संदेश दीजिए कि हमने बुलाया है। जी। बहुरानी, आपने जो कहा वो हमारी समझ में नहीं आया। कर पाए क्यों? माताश्री, इस बारे में हमें बहुत सावधानी से पता करना होगा। क्या बखेड़ा हो रहा है? केदार जी आए हैं न्याय मांगने के लिए। बखेड़ा खड़ा कर दिया उन्होंने, और महाराज जी किले की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, ऐसा संदेशा आया है। हे भगवान! आपने उनकी शिकायत दर्ज करवा ली? जी हाँ। उन्हें समझा दीजिए और किले से नीचे भेज दीजिए। एक तो इतने दिनों बाद महाराज किले पर आ रहे हैं, आते ही उनके कानों में ये बात नहीं जानी चाहिए। जी हाँ, आप चिंता मत कीजिए,
मैं उन्हें समझाता हूँ। रानी माँ बड़ी आशा लेकर जंजीरा पर चले गए थे, पर सफलता हासिल नहीं हुई। 20 सालों से जंजीरा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जंजीरा हाथ में नहीं आ रही है। रानी माँ, आपके आशीर्वाद हैं, हमेशा हमारे साथ हैं, पर हमसे ही कोई कमी रह गई। जंजीरा पर घेराबंदी की है, ये बात पता लगने पर सिद्धि कासिम और सिद्धि संभल भी मदद करने आए थे। हमें एक और बात पता चली है कि मुगलों ने 5000 की फौज और उसके साथ 500 बंदूकें भी रसद के साथ भेजी है। पता नहीं कैसे वो समय पर वहां पहुंची नहीं, इसलिए अनर्थ होने से बचा। बड़ा नुकसान टल गया रानी माँ। रानी माँ, आपके पास मन हल्का कर दिया, थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब ये असफलता का बोझ लेकर किला चढ़ते वक्त दुख थोड़ा कम होगा। अगर राजकुमार यहाँ होते तो अच्छा होता। सही कहा, इसी वक्त सारी बातों का खुलासा हो जाता। और कौन से मुहिम पर गए हैं वो भी नहीं पता। हमें भी कुछ नहीं बताया, जल्दबाजी में चले गए। बहुरानी, आपकी वजह से हमें थोड़ा धीरज आया था, पर अब महाराज आ गए हैं। उन्हें अगर पता चला तो? माताश्री, उन्हें पता तो चलेगा ही। हम क्या कह रहे हैं? और कोई बता दे तो शायद गलतफहमी हो सकती है, इसीलिए। केदार जी को अच्छे से समझा दिया है, बात ही नहीं सुन रहा था। आखिर में कानून के खौफ दिखाया, तभी वो किले से गया। सच तो ये है कि सुरमीज जी के जमाई हैं, इसलिए भेज दिया है उन्हें। और दूसरी खबर यह है कि महाराज जी किले पर आ रहे हैं। हे भगवान, वो आ गए। पंत, महाराज के कानों तक ये खबर मत जाने दीजिए। जी हाँ, इसका ध्यान हम रख रहे हैं। माताश्री, अब क्या होगा? अब क्या? महाराज के सामने कैसे जाएं? ये सवाल तो है ही, पर उन्हें ये बात कैसे मालूम पड़ती है या फिर पता चल गई है, इसी बात का डर लग रहा है अब।